अच्छा आमिना, एपेक्स कमेटी का इजलास मंडे को होने जा रहा है और उसमें अस्करी क़यादत से भी मुलाकात होगी, अली अमीन गंडापुर की, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर से भी होगी, हुकूमत के नुमाइंदगान से भी होगी। तो उसमें डू यू सी के शायद कोई तब्दीली हो जाए बातचीत करने के बाद और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक ऑफ कर जाए? नम्रा, देखिए तब्दीली तो कमेटी के इजलास के बाद क्या आनी है। मेरा ख्याल है आपने कल मुझसे पूछा था कि हुकूमत को किस बात की घबराहट है। अब आप मुझे बताएं, जिनका प्लान बी सी डी ऑलरेडी आने शुरू हो गया है एक हफ्ता पहले डेट से, उनको कोई घबराहट होगी ना। शायद हो सकता है उनको लग रहा हो कि हमने बहुत बड़े बड़े क्लेम्स और दावे कर दिए। मैं हमेशा से यही बात करती आ रही हूँ, कल के शो में भी मैंने ये बात की कि इशू ये है कि इनका वतीरा हमेशा रहा है कि इन्होंने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करनी है और इनको पहले ये लगता था कि अवाम इनकी बड़ी बड़ी बातें सुन लेगी और बातों से इनकलाब आ जाएगा, दुनिया बदल जाएगी, इमरान खान साहब जो हैं वो एक अमर हो जाएंगे और फॉर एवर लाइफ टाइम जो है वो बन जाएंगे। अब वो अनफॉर्चुनेटली जिनके कंधे पे चढ़ के उन्होंने बनना था, ना वो रहे ना खान साहब खुद रहे। सो ये रियलिटीज़ हैं। ये जो चीज़ों में चेंज आना है, ठीक है, एपेक्स कमेटी में ऑब्वियसली बातचीत होगी, मुज़ाकरात होंगे, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि अली अमीन गंडापुर साहब, हुकूमत कोई प्लान करती है उनको कन्विंस करने के लिए कि देखें आपके मुतालिबात हैं, हम उनको सुनेंगे। और हुकूमत के लिए उनसे ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की सेफ्टी, पाकिस्तान के अंदर अमन बरकरार करना हुकूमत की फर्स्ट प्रायोरिटी ये है। तो अगर वो लोग आके पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को चैलेंज करते हैं, पाकिस्तान के ऊपर, रियासत पाकिस्तान के ऊपर हमला करते हैं, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की पहली प्रायोरिटी है। कल मैं देख रही थी राना सनाउल्लाह साहब ने भी, क्योंकि उनको बड़ा हार्श समझा जाता है, लेकिन उन्होंने भी ये बयान दिया कि जी हम इस चीज़ को बड़ा सीरियसली ले रहे हैं और हम चाहते हैं कि एमिकेबली हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। लेकिन इशू ये है कि जो आपने जिक्र किया एपेक्स कमेटी का और अली अमीन गंडापुर के रवैये में तब्दीली का, तो देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि उनका रवैया डे वन से यही है। सिर्फ जलसे पे आके वो ये तो कह देते हैं कि कफन बांध के आऊंगा और लाशें गिरेंगी और रिहाई से पहले वापस नहीं जाऊंगा, बट साथ साहब ने राइटली कहा, बहुत कम चीजें होती है जिन पे हम एग्री करते हैं, लेकिन इन्होंने राइटली कहा कि उनको 12 जिले क्रॉस करके वापस जाना पड़ता है, कभी वो केपी हाउस में फंस जाते हैं, कभी वो पहाड़ों में फंस जाते हैं। तो We all know कि ऐसे एहतजाज की रियलिटी मैडम से एक चीज पे क्योंकि मैडम मैं पूछना चाहता हूँ, मैडम ने भी कहा कि अगर ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज का, पीटीआई का ये ख्याल है कि वो आके इदारों पे हमले करेंगे, रियासत पे हमले करेंगे, तो हम ये नहीं होने देंगे, हमारा काम है कि अमन को बरकरार रखें। मैडम की बात बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा सवाल मैडम आपसे ये है कि अगर चंद लोग डी चौक पे खड़ा हो जाएं तो क्या आपकी पार्टी के ख्याल में रियासत पे हमला है? देखिए रियासत पे हमला बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्या तो फिर आप उनको कम से कम, तो कहती हूँ जब तक हमला, मैं उनको खुद खाना, जब तक हमला हो नहीं जाता, आप कैसे कहती हैं कि जो आ रहे हैं मैं उनको अटक पुल पे रोक दूंगी क्योंकि हमला होने जा रहा है? मैं आपको बताती हूँ, आज तक हमले होते आए हैं। मैडम आप वकील हैं, मैडम आप वकील हैं। यस, मैं वकील हूँ। जब तक क्राइम कमिट नहीं होता तो आप ये तो नहीं कह सकती कि मुझे लगता है कि क्योंकि पठान लोग कुछ माजी में क्राइम कमिट करते रहे तो आज से हम इनमें से किसी को इकट्ठा नहीं करेंगे। थोड़ा आइन का पास रखें, फंडामेंटल राइट्स का पास रखें। क्या ऐसे कुछ हो सकता है? कोई हम उनके ऊपर यूज ऑफ फोर्स नहीं कर रहे। एज गवर्नमेंट हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ होने से रोकें। जब कुछ हो जाता है, जब कोई वाकया पाकिस्तान में हो जाता है, तो आप तमाम मीडिया पे बैठ के, साथ साथ जैसे इंटेलेक्चुअल स्कॉलर्स जो है वो तमाम मीडिया पे बैठ के कहते हैं कि जी गवर्नमेंट पहले कहाँ सो रही थी, गवर्नमेंट को पहले पता नहीं था कि ऐसा होने जा रहा है, उन्होंने प्रीएम्प्टिव मेजर्स क्यों नहीं लिए? पिछले दिनों कहा कि प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, रिएक्टिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए। तो क्या हम इंतजार करें कि वो पूरा मुल्क आके जला दे, एक और 9 मई हो जाए, उसके बाद हम कुछ करेंगे? नो, वी हैव टू स्टॉप। आई गॉट योर पॉइंट कि वो